तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर मैं आपको बता दें कि चीन ने पार की सारी हदें, उइगर मुसलमानों को बंधक बनाकर जबरदस्ती करवा रहा है मजदूरी। लंदन कोर्ट में चीन के खिलाफ पहुंचे मुसलमान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आजम खान की विधानसभा सदस्यता हुई रद्द, हेट स्पीच मामले में 3 साल की हुई है सजा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात में चुनाव से पहले बीजेपी को बहुत बड़ा झटका। बीजेपी के पूर्व सीएम शंकर सिंह बघेला के बेटे कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ओवैसी का प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री पर तंज, कहा कश्मीर से कारगिल गए चीन बॉर्डर पर भी जा सकते थे मोदी और रक्षा मंत्री, लेकिन चीन के डर से ये दोनों वहां पर नहीं गए। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की केजरीवाल के बाद अब कांग्रेस नेताओं ने नोटों पर अल्लाह और जीसस की तस्वीर लगाने की बीजेपी से की मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी नेता संबित पात्रा के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे कई लोग, इन पर केस दर्ज करके संबित पात्रा को जेल में डालने की है मांग। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन ने पार की सारी हदें, उइगर मुसलमानों को बंधक बनाकर जबरदस्ती करवा रहा है मजदूरी। जय दोस्तों आपको बता दें कि चीन के सिंजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिम समुदाय के साथ अक्सर चीन की सरकार द्वारा अत्याचार और प्रताड़ना की खबरें सामने आती रहती हैं। इसी के साथ ही चीन के सुदूर पश्चिम सिंजियांग क्षेत्र में जबरन श्रम के जरिए कपास का उत्पादन कराया जा रहा है। ये उत्पादन उइगर मुसलमानों को बंधक बनाकर जबरदस्ती करवाया जा रहा है। इसका खुलासा आज मानव अधिकार ने किया है। दरअसल आपको बता दें कि लंदन के कोर्ट में चीन के खिलाफ उइगर मुसलमानों ने केस किया है। इस केस की सुनवाई के दौरान ही कोर्ट में वकीलों ने बताया है कि चाइना उइगर मुसलमानों को बंधक बनाकर जबरदस्ती मजदूरी करवा रहा है, और ये मजदूरी कपास द्वारा करवाई जा रही है। यानी कपड़ा बनाने के लिए जो कपास चीन में पैदा किया जा रहा है, वो कपास को उइगर मुसलमानों से बंधक बनाकर चीन की सरकार जबरदस्ती करवा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से चीन बिल्कुल निर्दयनीय होकर मुस्लिम समुदाय के साथ अत्याचार चीन में कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के सीएम शंकर सिंह बघेला के बेटे ने थामा कांग्रेस का दामन। जय दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता और बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बघेला के बेटे महेंद्र सिंह बघेला ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम के बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। पार्टी नेताओं की मौजूदगी में महेंद्र सिंह बघेला कांग्रेस में शामिल हो गए। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने महेंद्र सिंह बघेला को पार्टी में स्वागत किया है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बघेला ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मैं नफरत की राजनीति के खिलाफ लड़ना चाहता हूं। मैं कभी भी बीजेपी में सहज नहीं था, हालांकि मैं बीजेपी में शामिल हो गया था। पिछले 5 वर्षों में मैंने कभी भी पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। अब मैं कांग्रेस में वापस आ गया हूं और पार्टी के लिए काम करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि ना तो कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिबद्धता थी, ना ही उन्होंने कोई मांग की, ये कहते हुए कि पार्टी द्वारा उन्हें जो भी कार्य सौंपा जाएगा वह प्रसन्नता से उसे पूरा करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गुजरात के बीजेपी नेता और गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह बघेला के बेटे ने ये बड़ा झटका भाजपा को चुनाव से पहले दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द, हेट स्पीच मामले में 3 साल की हुई है सजा। जय दोस्तों आपको बता दें कि हेट स्पीच के मामले में सपा नेता आजम खान की विधानसभा की सदस्यता आज रद्द कर दी गई है। गुरुवार को ही रामपुर कोर्ट ने इस मामले में आजम खान को 3 साल की जेल की सजा सुनाई थी। अनुमान पहले से ही लगाया जा रहा था कि आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई है। जिस मामले में आजम खान को यह सजा सुनाई गई है वो 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है। कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी की थी। इसकी शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की थी। इसी मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिए थे और आजम खान को 3 साल की जेल की सजा सुनाई थी। भैया आपको बता दें कि रामपुर की जो सदर विधानसभा सीट है वो अब रिक्त हो गई है और आजम खान की विधानसभा कोर्ट ने रद्द कर दी है और आजम खान अब 9 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी आजम खान का जो राजनीतिक करियर था वो खत्म हो गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि रामपुर की सीट पर उपचुनाव अब जल्दी हो जाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ओवैसी का प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री पर तंज, कहा कश्मीर से कारगिल गए लेकिन चीन बॉर्डर पर भी जा सकते थे।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को भारत चीन सीमा के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख जा सकते थे, वहां की स्थिति के बारे में बात कर सकते थे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारे पीएम साहब कारगिल में थे, राजनाथ सिंह कश्मीर में थे, दोनों कुछ मील पूर्व में चीन सीमा तक जा सकते थे और वहां की स्थिति के बारे में बात कर सकते थे। वहां हमारे क्षेत्र के नियंत्रण में PLA अभी है। ओवैसी ने कहा कि ये दोनों नेता कारगिल और कश्मीर के बॉर्डरों पर तो गए, लेकिन चीन के बॉर्डर पर इन दोनों नेताओं में से कोई नहीं गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला बीजेपी पर बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भारतीय नोटों पर अल्लाह और जीसस को शामिल करने की मांग की है। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक बयान ने सियासी घमासान मचा दिया। केजरीवाल ने भारतीय करेंसी पर गांधी जी के साथ भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की फोटो लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर एक तरफा गांधी जी की तस्वीर होगी और दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश जी की फोटो होगी तो इंटरनेशनल मार्केट में रुपये की ताकत बढ़ेगी। नोटों पर अगर लक्ष्मी गणेश जी की फोटो होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। सीएम केजरीवाल के इसी बयान के बाद पूरे विपक्ष उन पर हमलावर है। इसी के जवाब में कांग्रेस नेता ने अल्लाह और जीसस बुद्ध की तस्वीर भी नोटों में शामिल करने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि सलमान अनीस सोज ने केजरीवाल की मांग पर कहा कि केजरीवाल ने जब गणेश लक्ष्मी की फोटो की मांग की है तो हम मांग करते हैं कि नोटों पर अल्लाह और जीसस और बुद्ध को शामिल किया जाए और इनकी भी तस्वीर लगाई जाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सपा MLC ने केजरीवाल पर लगाया बीजेपी और RSS से मिली भगत होने का आरोप। जहां दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के बलिया में समाजवादी पार्टी के MLC स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर नोटों पर दिए गए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने केजरीवाल के महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ ही गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर लगाने की बयान पर जमकर हमला बोला। सपा MLC ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को ना तो भारतीय संविधान का ज्ञान है और ना पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधान का सम्मान करना चाहते हैं। सपा नेता का केजरीवाल पर हमला यहीं नहीं रुका, उन्होंने केजरीवाल पर बीजेपी और RSS से मिली भगत होने का आरोप लगाया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि केजरीवाल वही बोल रहे हैं जो RSS उनसे पहले बोला था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में बीजेपी के कार्यक्रम में बज गया NCP का गाना। जय दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में शिंदे बनाम ठाकरे की तो एक जंग चल रही है। इसके अलावा बीजेपी भी जमीन पर लगातार सक्रिय दिख रही है। पार्टी द्वारा कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं, अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। इसी कड़ी में पुणे में बीजेपी को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल आए थे। अब उस कार्यक्रम में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गाना वहां पर चल गया। दरअसल आपको बता दें कि कार्यक्रम बीजेपी का था और गाना एनसीपी का चल गया, जिसके बाद सभी देखते रह गए और तत्काल बीजेपी के नेताओं ने इस गाने को बंद कराया और अपनी जान बचाई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में बीजेपी के कार्यक्रम में किस तरह से एनसीपी का गाना बज गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संबित पात्रा समेत 4 नेताओं के खिलाफ हाई कोर्ट में 17 जनवरी को होगी सुनवाई। सरकारी पद पर रहते पॉलिटिक्स करने का आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि सरकारी पदों पर रहते हुए राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहने वाले लोग की नियुक्ति के मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सोनाली तिवारी बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, राजस्थान सरकार समेत संबित पात्रा समेत 4 लोगों को नोटिस भेजा है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेता संबित पात्रा, इकबाल सिंह लालपुरा, जसमीन शाह, डॉक्टर चंद्रभान सिंह के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि लोगों को उचित इलाज नहीं मिल रहा है, लोगों को उचित नौकरी नहीं मिल रही है, जैसे बेहतर मुद्दे हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं। कोर्ट ने सवाल पूछा कि इस याचिका का मसौदा किसने तैयार किया है। दरअसल आपको बता दें कि याचिका में कहा गया कि राजनीतिक पार्टियों में आधिकारिक पदों पर रहने वाले लोगों को नियम का उल्लंघन कर नियमित रूप से सरकारी पदों पर नियुक्ति दी गई, जिसमें संबित पात्रा भी शामिल थे। और बहुत ही डेकोरम वाला पद है, उस पद की गरिमा को रखते हुए प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि उनको बर्खास्त करें। और ये नोटिस चिपकाना, न्यायाधि करना, ये करना वो करना सब जाना वासी है। सरकार जब तक नहीं चाहेगी तो जब तक गिरफ्तार नहीं होगा। तो आप क्या आगे सरकार कार्रवाई करेगी? आप किसानों के लिए
सरकार बनने पर क्या कर सकती है समाजवादी पार्टी, क्या मदद करेगी? देखिए, इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट ही कार्रवाई करेगा, कभी इन गरीबों को, इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है 2022 में, तो क्या तीनों कृषि कानून के विरोध में विधानसभा